भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करेंगे कैसोराटी वीयरस्ट्रास थ्योरम, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि सपोज दैट ए इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ एंड सी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो एक पॉइंट है ए, वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है, यानी कि आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो आपका सिंगुलरिटी का पॉइंट रहेगा। सी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन द एसेंशियल इनइक्वालिटीज एफ जेड माइनस सी का मोड लेस देन एप्सिलॉन इज सेटिस्फाइड एट सम पॉइंट जेड इन ईच डिलीटेड नेबरहुड जेड माइनस ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा ऑफ ए। यानी कि ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जेड पे, या कोई भी आपका पॉइंट आ जाएगा जेड, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, in each deleted neighborhood of an essential singular point a function assumes value arbitrary close to any given number। ठीक है, तो अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। हम मान के चलते हैं सिंस a is an isolated singularity of f there is a deleted neighborhood z minus a greater than 0 less than delta throughout which f is analytic। यानी कि जो आपका ए है वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का पॉइंट है एफ में, ठीक है, और इसके डिलीटेड नेबरहुड में आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो जाएगा। इफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी एंड ए पॉजिटिव नंबर सी सच दैट एफ जेड माइनस सी होल मोड लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि कंडीशन तो गिवन है, लेकिन हम कहेंगे कि अगर ऐसा कोई नंबर आता है तब हम कहेंगे कि ये नॉट सेटिस्फाइड है। अगर ये सेटिस्फाइड है इस पर्टिकुलर आपका जो ये दे रखा है ना भाई जेड माइनस ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड, इसमें तब हम क्या लिखेंगे कि ये लेस देन ना हो करके ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, क्योंकि सेटिस्फाई होता तो ये कंडीशन होती। अब इसने बोल दिया भाई नॉट सेटिस्फाइड, तो नॉट सेटिस्फाइड का मतलब ये कंडीशन नहीं है बल्कि ये कंडीशन है एफ जेड माइनस सी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन whenever z minus a greater than 0 और less than delta। ये डिलीटेड नेबरहुड अब a है, उसको हटा करके जो एरिया बच गया, जो भी डोमेन बच गई, उसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशन चलेंगी। शो द फंक्शन, अब ये एक प्रकार से पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, क्योंकि जो एप्सिलॉन होता है ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये जीरो होगा नहीं। अगर ये जीरो नहीं होगा तो इसे मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, तो जो जी जेड है वो एक डिफाइंड फंक्शन होगा इस डिलीटेड नेबरहुड में, और जो डिफाइन होता है वो बाउंडेड होता है। तो हम कहेंगे कि जी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ जेड माइनस सी इज बाउंडेड एंड एनालिटिक इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। जो भी डेफिनेशन दे रखी डोमेन की उसमें ये बाउंडेड और एनालिटिक है। तब हमारे पास एक थ्योरम है हैंस बाय रेमन थ्योरम ए इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, और जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम कहेंगे कि जो ए है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, यानी कि हम उसे रिमूव कर सकते हैं, और ये जी का आपका रिमूवेबल सिंगुलरिटी का पॉइंट होगा। एंड वी लेट जी बी डिफाइंड एट ए शो डेट इट इज एनालिटिक देयर। यानी कि डिलीटेड नेबरहुड के अकॉर्डिंग आपका जो जी है अब डिफाइन होगा और वो एनालिटिक भी होगा। डिफाइन और एनालिटिक है तो इसका मतलब जो जी ए है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। द फंक्शन एफ जेड विच कैन बी रिटर्न एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जी जेड प्लस सी। यानी कि हम जो कंडीशन लेकर के चले थे, हमारे पास ये आया था जी जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ जेड माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ जेड माइनस सी इधर आ गया, 1 अपॉन जी जेड इधर चला गया, और ये जो सी है माइनस का उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आपके पास एक एफ जेड फंक्शन आ जाएगा 1 अपॉन जी जेड प्लस सी। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। अब इससे आगे क्या कह रहा है कि ये तो आपकी डिलीटेड नेबरहुड चलेगी भी जेड माइनस ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा बिकम्स एनालिटिक एट ए, क्योंकि रिमूवेबल सिंगुलरिटी थी, ये कहीं पे जीरो हो नहीं रहा, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि पर्टिकुलरली डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि ये एनालिटिक बन जाएगा, क्योंकि जब हर जगह डिफाइन है तो एनालिटिक होगा। इफ इट इज डिफाइंड एज देयर, और वो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर भी वो डिफाइन है, एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन जी ए प्लस सी। बट दिस मीन्स दैट ए इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ। अब हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि भाई ए को हटाने के बाद जो बच गया उसमें वो आपका डिफाइन है, तो डिफाइन है तो इसका मतलब ए आपका पूरी तरह से हट गया, उस पर अब वो
एसेंशियल ना होकर के रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई, यानी कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, एक कॉन्ट्राडिक्शन सिंस ए इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ। एसेंशियल सिंगुलरिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर डिलीटेड नेबरहुड कर भी दो तब भी कुछ ऐसा बचेगा जिसमें ए पुट करने पे वो नॉट डिफाइंड बनेगा। और रिमूवेबल का मतलब इतना है कि हम उस पर्टिकुलर रीजन को हटा दें जो इसमें ए है, तो जो डिलीटेड नेबरहुड बचेगी उसमें फिर आपका सारा फंक्शन एनालिटिक होगा। इतना ही डिफरेंस है रिमूवेबल सिंगुलरिटी और एसेंशियल डिफरेंस और सिंगुलरिटी में। अब आपके पास दूसरा केस, पहला तो नॉट इक्वल टू का हो लिया, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अब आता है कि अगर जी ए इक्वल टू जीरो है, द फंक्शन जी मस्ट हैव ए जीरो। अब अगर ये इक्वल टू जीरो आएगा तो जी जो है एक फंक्शन है उसका एक जीरो होगा और उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, चाहे ऑर्डर 1 हो 2 हो, क्योंकि हो सकता है वो रिपीट हो, तो इसलिए हम उसका फाइनाइट ऑर्डर m मानते हैं। ठीक है, एट ए बिकॉज जी जेड इज नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो जी जेड है आइडेंटिकली जीरो नहीं है इन डेट फील्ड जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। सिंस एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जी जेड प्लस जी, एफ हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m एट ए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जी ए इक्वल टू जीरो है तो ए पुट करूंगा तो 1 अपॉन जी ए, ये जीरो हो गया, 1 अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, इसका मतलब जो ए है वो एक पोल का पॉइंट आ गया। अब उसका ऑर्डर m था तो इसका मतलब इसका जो पोल का ऑर्डर आएगा वो भी m आएगा एट ए। सो वंस अगेन वी हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन, और यहाँ पे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गई क्योंकि a इज एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ f, वो हटेगा ही नहीं आपका, तो हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। यही हम कंडीशन लेकर चलते हैं, क्योंकि जो भी केस लेकर के चले उसमें आपका वो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब आपके पास वहां पर एक पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और वो एफ जेड जो है वो उसको अप्रोच करेगा। यही हमें वेरीफाई करना था कि भाई आपके पास सेटिस्फाइड एट सम पॉइंट सी ना सम पॉइंट जेड इन ईच डिलीटेड नेबरहुड दिस ऑफ ए, तो ये सेटिस्फाई करेगी कंडीशन।